मोदी जी है हमारे, जिन्होंने अभिनंदन वर्धमान को भी ले आए थे पाकिस्तान से, और इजराइल तो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि अगर ज़्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर देगा। तो 2 दिन में जो एम्बासी है वहाँ पे, और जेपी सिंह सर जो है वहाँ के एम्बेसडर, उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट। उनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। देखिए, जो इंडियन एम्बेसी ने किया, शायद कोई और एम्बेसी करे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन दे रियली हेल्प अस अ लॉट। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। जिस तरह से हम अपने बच्चों को शायद इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह से सरकार ने ट्रीट करा है। आतंकवादी उन्हें घोषित किसने किया? मैंने। मेरी किसी से लड़ाई होती है गली के अंदर, मैं उसको आतंकवादी कह देता हूँ अपने बचाव के लिए। आतंकवादी होता कौन है? शहीद भगत सिंह जी अपने देश के लिए लड़े, अंग्रेजों ने उन्हें क्या कहा? जबकि उन्हें इंडिया के लिए अपने आप को जान दे दी, अपनी बलिदान दे दिया। आतंकवादी कह देना ये बहुत आसान है, लेकिन आतंकवादी होता कौन है इसको समझना बहुत मुश्किल। जय हिंद दोस्तों, पहुँच चुका है एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था, जिसके तहत ईरान और इजराइल में फंसे हुए नागरिकों को वापस भारत अपने देश में लाना था। इस पे देखिए, भारत के नागरिक वापस आके एयरपोर्ट पर भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी है, देखिए कितनी खुशी है। बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई, बहुत अच्छा फील। बहुत अच्छा काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, हमारी इंडियन एम्बेसी ने। जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कम से कम वहाँ 10,000 स्टूडेंट है, और सबको मोदी जी निकाल रहे हैं। और जितने भी वहाँ लोग घूमने गए हैं, ज़ायरीन हैं, जो वहाँ के लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं, सबको मोदी जी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। किसी का कोई रुपया नहीं लग रहा है, सबको रहने के लिए बहुत अच्छा होटल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। भारत माता की जय। हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। And thank God to our Prime Minister Narendra Modi। जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। इतना भरोसा था जी, बिल्कुल भरोसा था। I'm a student in Tehran, Iran. Are you MBBS कर रहे हो? Yes, बहुत जल्दी निकाल लेगी सही सलामत। सेटिस्फैक्शन थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी इंडिया हमें कभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगी। तो डर सबको था, लेकिन एक चीज़ की सुकून थी कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी नहीं। लेकिन अभी सेफ्टी से हम लोग वतन अपने आ गए हैं। पहले तो खुदा पे भरोसा था, उसके बाद हाँ भारत सरकार पे भी भरोसा था, तो ले ही आए। तेहरान में वहाँ तो डेंजरस एरिया था जी। नहीं, तेहरान हालात तो खराब थे, हमें देखते थे आसमान में मिसाइल्स वगैरह, साउंड्स आते थे, वाइब्रेशंस सब आते थे, काफ़ी बच्चे डरते थे। सुकून मिल रहा है, बस सुकून, जिसे सुकून बोलते हैं वो मिल रहा है। ईरान के अंदर कैसे हालात थे जिस वक्त आपको पता चला कि अब यहाँ पर युद्ध जैसे हालात हैं, तो ऐसी धड़कना तेज हो रही थी कि ऑब्वियसली पैनिक का माहौल था, और जिस टाइम हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई तो हम पैनिक कर गए कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई जरिया नहीं था। हम कब आएंगे, कैसे आएंगे, कोई पता नहीं था कि हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन थैंक गॉड to Indian government and thank God to our Prime Minister नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें वहाँ पे फुल्ली प्रोवाइडेड फैसिलिटीज हमें दी, जैसे 5 स्टार होटल, बिजनेस क्लास फ्लाइट। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के। थैंक नहीं, कोई पैसा नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा लग रहा है, और ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। इससे पहले भी देखा